स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कोटा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक प्रदर्शन किया। आइए हम बात करते हैं क्या है इनका मामला। और ये हाथ में जो एक पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं, कोटा गुमानपुरा नहर के किनारे यू मार्केट है, यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हुए हैं। और इस पोस्टर में क्या है ये हम इनसे जानेंगे और इनकी क्या मांग है। जहां तक इस पोस्टर में दिखाई दे रहा है, यह जिला वक्फ कमेटी कोटा द्वारा पोस्टर जारी किया है और इसमें क्यूआर कोड है। अब इस क्यूआर कोड का क्या मतलब है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्यूआर कोड में क्या दिया हुआ है और इनकी क्या मांग है, आइए हम बात करते हैं। कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, इनका क्या कहना है, आइए हम बात कर लेते हैं। नाम बताइए। मैं शाहिद मुल्तानी, मदरसा बोर्ड चेयरमैन। वक्फ तरमीमी बिल जो 2024 वक्फ जायदाद, मसाजिद, मदारिस, खानगाह, कब्रिस्तान जो हमारी कीमती सरमाया है, जिनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और नए बिल में इन तमाम को खतरा है। ये बिल बुनियाद हुकूक के खिलाफ है, इसलिए इसको रिजेक्ट करना हमारी शरीयत और वक्फ जायदाद की हिफाजत करना है। क्या आप इसके लिए क्या कदम उठा रहे हो? हिंदुस्तान में लगभग 20 करोड़ मुसलमान हैं और वो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वक्फ से जुड़े हुए हैं जी, तो आप इसके लिए क्या करोगे? ये बिल हालांकि अभी लोकसभा में पास नहीं हुआ है, ये स्टैंडिंग कमेटी के पास है, क्या करोगे इसमें बताइए आप। देखो, अगर ये बिल पास होता है तो हम रोड पे आएंगे, क्योंकि ये जो संपत्ति ये किसी की सरकार की नहीं है। ये संपत्ति प्राइवेट हमारे दान करी, हमारे पुरखों ने दान की हुई ज़मीन है, पूर्वजों ने दान की हुई ज़मीन है ये। और मैं बताऊं, एक बात और बताऊं आपको, वक्फ संपत्ति और ये जो हिंदू समाज में जो इसी तरह से एक देवस्थान है, देवस्थान भी इसी तरह से, देवस्थान में भी किसी ने दान की हुई ज़मीन है, तो इसी तरह से हमारी वक्फ की ज़मीन है, इसको हम छेड़खानी नहीं करने देंगे। अगर इस तरह से अगर कोई करता है तो हम रोड पे आएंगे। और अगर हमारे पर कोई आप हमें बंद कर दो, क्या करोगे आप? रोड पे आने हम कानून जानते हैं। मोइनुद्दीन पठान। पठान साहब जी, क्या है मसला, क्या है बताइए आप। देखो, आज हम इसके लिए इकट्ठा हुए हैं कि आज जो है बीजेपी गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक अमेंडमेंट बिल लाई है। हम उसके खिलाफ यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि वक्फ की ज़मीन जो हमारे आबाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने जो ज़मीनें वक्फ की हैं, उस ज़मीन को छीनना चाहती है ये बीजेपी सरकार है। ये बीजेपी सरकार जो है मुसलमानों का हक छीनना चाहती है। वक्फ में आती है, जैसे मस्जिद आती है, कब्रिस्तान आता है, मस्जिद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, उनको ये छीन के उनमें ये बड़े बड़े शोरूम बनाना चाहती है गवर्नमेंट और उनसे अपना जो है किराया वसूल करना चाहती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों की वक्फ ज़मीन आज से नहीं है, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये सिस्टम चलता हुआ आ रहा है कि हमारे साहबाओं ने वो ज़मीन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वक्फ की थी। उस ज़मीन से जो गरीब उस ज़माने के गरीब थे, उनके लिए उनका आप दाना उसके लिए दिया करते थे। खैरात में उस ज़मीन से जो पैदावार होती थी वो गरीबों के हित के लिए दिया करते थे। कोटा में जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो किसने दान दी है? कोटा की वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे कई लोगों ने, जैसे उस ज़माने के राजाओं थे, राजाओं ने जो वक्फ की है। ये अभी जो लोडी वाली ज़मीन है, लोडी वाले बाबा की, वहाँ भी जो है एक अपने यहाँ पे जागीरदार थे, उन्होंने वक्फ की थी। ये जंगली शाह भी, ये भी ज़मीन वक्फ की थी। और इसमें हमारे जो कितने बुजुर्गान दीन थे, हमारे बड़े आबा, हमारे आबा, उन लोगों ने कोई ने 10 बीघा ज़मीन वक्फ की है, कोई ने 5 बीघा की, कोई ने 2 बीघा की, कोई ने 2 कमरे वक्फ किए, कोई ने जो है अपने पैसा लगा के 2-2 कमरे बना के लोगों के लिए काम में लिया। गरीबों की मदद करना। क्या नाम है आपका? जैनुद्दीन साहब, बोहरा समाज से हैं आप? जी जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी अपने धर्मगुरु आए थे, उनका कैसा रहा विजिट? बहुत बढ़िया रहा साहब। एक ही संदेश था उसमें
देश के अंदर हिल मिल के सब समुदाय के साथ रहे, एक देश के हित में काम करें। उन्होंने कोटा वापस आने के लिए भी वायदा किया है। वायदा इंशाल्लाह इंतजार करेंगे अपन, इंशाल्लाह इंतजार करेंगे। अब हम मतलब की बात पे आते हैं। जी जी। ये जो वक्फ की ज़मीन का मामला चल रहा है, स्टैंडिंग कमेटी के पास है, अभी बिल पारित नहीं हुआ लोकसभा में। आप मुझे बताइए, ये ज़मीन जो वक्फी मिल्कियत होती है, ये किस काम में आती है? ये सब जो पहले जो दान देते थे वक्त के अंदर, तो गरीब जो होते थे, गरीब तबके के जो होते थे, उनके लिए काम आती थी, उनका गुजारा भत्ता चल जाए, गुजारा भत्ते के लिए उनको होती थी। मतलब उसमें क्या खेती होती है या दुकानें बनती नहीं, है? दुकानें नहीं, उसका जो पैसा आता तो गरीबों में बढ़ता। किस चीज़ से पैसा आता है ये बताओ ना। जो वक्फ की ज़मीन है ना, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, जितनी भी संपत्ति, कोई मदरसा है, कोई मस्जिद है, मस्जिद तो क्या नाम से नमाज़ पढ़ने के लिए होती, मदरसा जो है वो क्या नाम से इस बच्चों के लिए होता, तालीम के लिए होता, दीनी तालीम के लिए, और क्या नाम से कब्रिस्तान है वो दफनाने के लिए, ये सभी चीज़ आती है उसमें। तब सरकार को क्या दिक्कत आ गई? सरकार को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अभी तो बिल पास हुआ नहीं, होगा तो फिर देखेंगे, जैसा भी हालात बनाएंगे तो गवर्नमेंट ही बनवाएगी हमसे हालात। आपको उम्मीद है बिल पास हो जाएगा? नहीं नहीं, होने तो नहीं देंगे इंशाअल्लाह। उसमें जो कमी है वो पूरी करके जो होता वो करे, गवर्नमेंट करे इसका। मतलब ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है, ये दान में मिली हुई प्रॉपर्टी है, तो ये कोई जरूर नहीं है कि मुस्लिम नवाबों ने दी हो, हिंदू राजाओं ने भी दी होगी। ये ना सभी धर्मों में होती है ना, तो कोटा दरबार ने भी दी होगी। सभी धर्म में होता है ये, तो कोई एक सभी धर्म के लिए होती है। तो जावेद अली खान। जावेद अली साहब, क्या है मसला ये वक्फ का, ये थोड़ा बताइए ना। मसला ये है कि जब 1937 से शायद ये वक्फ बोर्ड का बना हुआ है बिल, इसमें 1954 आज़ादी से पहले से ये राजाओं का जमाना था, तब से है। हाँ बिल्कुल, ये तब से बना हुआ है कानून। 1954 1958 में इसमें भी चेंज हुआ है। चेंज उसमें ये किया था कि जिससे वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो ज़्यादा सिक्योर हो सके, और अब जो ये चेंज करना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये सिक्योर ना होकर के गवर्नमेंट के अंडर में आ जाए, जिससे मुसलमानों का हक मारा जाए, और ये हम नहीं होने देंगे। दूसरी बात ये है कि जो वक्फ की जितनी भी ज़मीनें हैं, कई जगह उससे जो इनकम होती है उससे मस्जिद मदरसे चलते हैं, गरीबों के इलाज कराना, उनके माहाना जो विधवा गरीब तलाकशुदा औरतें होती हैं, उनके माहाना जो उनको कुछ पैसा दिया जाता है ताकि वो अपना खर्च कर चला सके, ये सब वक्फ की संपत्तियों से पैसा आता है। कब्रिस्तान हुए तो वहाँ तो जो मरने के बाद कब दफन किया जाता है, दरगाहें हैं, वहाँ से भी जो भी इनकम होती है वो सब वक्फ में जाती है, और वो सब मुसलमानों के काम आती है। ये प्राइवेट संपत्ति है, ना कि सरकारी संपत्ति है। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि ये इस बिल में ऐसा कोई कानून नहीं आए जिससे ये संपत्ति गवर्नमेंट कब्जा कर पाए। हम ये चाहते हैं ये कानून पास ना हो, क्योंकि इस कानून में बहुत सारी कमियां हैं, बस हम ये चाहते हैं। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।